आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ ब्रॉडकास्ट में। गुड़गांव के मुगालते में रहने वाले लापरवाह लोग, ज़रा ध्यान से सुनो गुरुग्राम के चीफ मेडिकल अधिकारी वीरेंद्र यादव के बयान कि कैसे कोविड-19 का संक्रमण न केवल खतरनाक स्तर पर पहुंचता जा रहा है, बल्कि आने वाले दिनों में संक्रमण के फैलते दायरे के साथ मौत का आंकड़ा भी बढ़ सकता है। यानी कि संक्रमित आंकड़ों की जानकारी के बावजूद हमारी अनदेखी, लापरवाही ही हमें तीसरी लहर के खतरे की ओर ढकेलती जा रही है। तो वहीं सीएमओ गुरुग्राम की माने तो अब कोविड होने पर टेस्टिंग ज़रूरी नहीं, जिसको भी लक्षण दिखाई दे वो हेल्पलाइन नंबर्स पर फ़ोन कर तमाम तरह की जानकारी के साथ मदद भी ले सकता है। ऐसे में संक्रमित मरीज की खुद की जिम्मेदारी बनती है कि वो खुद को होम आइसोलेट कर संक्रमण के फैलते दायरे को कम कर सकता है। तो वहीं सीएमओ की माने तो इस संक्रमण में बच्चों में संक्रमण के आंकड़ों में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। जहां पहली और दूसरी लहर में बच्चों में संक्रमण की दर 3% थी, तो वहीं इस तीसरी लहर में संक्रमण की दर 4 से 5% तक जा पहुंची है। सर, क्या कहेंगे? साइबर सिटी गुरुग्राम में 20 दिन में तकरीबन 21,000 संक्रमित मामले दर्ज किए गए हैं। क्या कुछ कारण समझते हैं सर संक्रमण के बढ़ने का? बिल्कुल, पूरे प्रदेश में और देश में जिस तरह से इजाफा हुआ है और पॉजिटिविटी ऑलमोस्ट पूरी कंट्री की 15% के आसपास है, हमने भी ऑलमोस्ट कोविड केसेस में इजाफा देखा है और गुड़गांव की पॉजिटिविटी भी 20% या उससे अधिक नोट करी जा रही है और 3,000 के आसपास केस हैं। संभवतः आज 4,000 से भी ज़्यादा केस रिपोर्ट किए जा सकते हैं। ओमिक्रॉन की वे जो वेरिएंट है, इसकी प्रेवलेंस है, एनसीडीसी ने भी बताया है, ज़्यादातर केसेस अब माइल्ड वेरिएंट जो हैं इसी के हैं और इसका जो फैलने की जो शक्ति है, या वो कहूँ 3 से 5 गुना है पिछले वेरिएंट के मुकाबले। तो संभवतः हम केसेस में काफ़ी इजाफा देख रहे हैं और देखेंगे। आने वाले दिनों में हो सकता है केस 5,000 से भी ज़्यादा रिपोर्ट करें हम किसी एक दिन, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ अनुरोध यही किया जा सकता है लोगों से कि सावधानी बरतना बेहद ज़रूरी है। वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि वैक्सीनेशन करवाने के बाद यदि आपको ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन होता है तो फिर माइल्ड रहता है या आप एसिम्प्टोमेटिक रहता है, आपको कोई ऐसी मोर्टेलिटी या मॉर्बिडिटी का इशू नहीं आता है। लेकिन उससे भी ज़रूरी जो है फ़िलहाल यही है कि आप अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाएं, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग करें। और यदि आपको कॉमन कोल्ड का कोई है और कोई ऐसा सिम्टम नहीं है तो हमने दिशा निर्देश जारी किए हैं, आपको कोई ऐसी टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है। और यदि आपने टेस्ट किया है तो आप 3 दिन तक लगातार, अगर आपको कोई फीवर या कोई सिम्टम नहीं है तो आप प्रोटेक्टिव किट पहनकर अपनी ड्यूटी कर सकते हैं। और 7वें दिन अगर इवन आपको कोई सिम्टम हुआ है और लगातार 3 दिन फीवर नहीं रहा तो 7वें दिन के बाद आपको हम डिस्चार्ज या फिट घोषित करते हैं और आप अपनी ड्यूटी या अपने काम पर जा सकते हैं। आपको रीटेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन केसेस की संख्या क्योंकि बढ़ी है, सिस्टम पर लोड है, इसलिए ये सारी गाइडलाइंस और दिशा निर्देश भारत सरकार की तरफ से दिए गए हैं। हम सभी से अनुरोध करेंगे कि कोविड के संक्रमण रोकने में सहयोग करें और सबसे ज़रूरी जो है कोविड बिहेवियर को अपनाएं। संक्रमण से बचने के लिए क्या कुछ उपाय जनता को करने चाहिए? क्योंकि तमाम पाबंदियों के बावजूद वैक्सीनेशन करें और मास्क सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मास्क, सही तरीके से मास्क पहने, यही एकमात्र तरीका है वैक्सीनेशन के बाद जो आपकी कोविड की संक्रमण की पेश को रोक सकता है। संक्रमण अगर बढ़ता है तो क्या कुछ तैयारियां जिला स्वास्थ्य विभाग के पास हैं? क्या कुछ बेडों की हैं? बेड्स के साथ और सभी ऑक्सीजन संयंत्रों के साथ पीएसए प्लांट्स और ऑक्सीजन सिलेंडर्स और कंसंट्रेटर और 6,000 के आसपास हमने बेड, 2,000 के आसपास आईसीयू बेड्स और ऑलमोस्ट 900 वेंटिलेटर्स इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव हमने तैयार किए। लोगों को बूस्टर डोज भी लगानी शुरू की है। कितने लोगों को बूस्टर डोज दिया जा चुका है? कितने बच्चों को? 10,000 लोगों के आसपास हमने ऑलरेडी दी है। इसको हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों में हमने ऑलमोस्ट 90,000 के करीब बच्चे कवर कर लिए हैं। 1.25 लाख का हमारा टारगेट है। आने वाले दिनों में कोशिश करेंगे कि हम बच्चों को पहले 26 जनवरी स्कूल 27 को उनका खुलना, उससे पहले हम इनको एटलीस्ट फर्स्ट डोज लगा पाएँ। और बुजुर्गों को हम कोशिश करते रहेंगे, हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज जितनी जल्दी हो सके हम इनको देने का प्रयास करेंगे। ठीक है सर। में आ रहा है, लोगों में ये भी भ्रांति है कि कोरोना का जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन सिर्फ सर्दी खांसी का संक्रमण है, बुखार है, 3 से 4 दिन में ठीक हो रहा है। तो इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं सर आप? देखिए,
कोविड का वेरिएंट म्यूटेशन पॉसिबल है, और ये अगर माइल्ड वेरिएंट है तो संभवतः अच्छी बात है, लोग रिकवर हो रहे हैं, लेकिन इसको लाइटली ना लें, क्योंकि मैं आपको यहाँ चेताना चाहूँगा कि इनिशियली मृत्यु या मौत या मोर्टेलिटी कोविड के किसी भी केसेस में नहीं होती। इसमें एक डेफिनेट लैग होता है। 10 से 15 दिन के बाद आपको कॉम्प्लिकेशंस या वेरिएंट की दूसरी कॉम्प्लिकेशंस इसकी वजह से पैदा होती हैं, डिजीज़ की वजह से, तो मृत्यु का आंकड़ा संभवतः कुछ जरूर आएगा, इसलिए इसको इतना लाइटली ना लें। जैसा मैंने बताया, अगर आपको कोई सिम्टम या कोई ऐसी कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री है जो आपकी फैमिली में, तो अपने आप को आइसोलेट रखें, और साथ के साथ अगर जैसा मैंने बताया मास्क सबसे ज़रूरी है वो पहने, ताकि ना तो आप संक्रमित हो ना दूसरे आपसे संक्रमित हो। पहली ओर देखा गया था कि परिवार संक्रमित हो रहे थे लेकिन बच्चे संक्रमित नहीं हो रहे थे। अब बच्चों का संक्रमण भी बढ़ा है इस तीसरी संभावित लहर में, और कहीं ना कहीं परिवार भी संक्रमित हो रहे हैं। क्या कुछ हर वेव में परिवार और बच्चे संक्रमित हो रहे थे, इसमें भी बिल्कुल हो रहे हैं। क्लस्टर केसेस तीनों बारी में रिपोर्ट किए गए हैं, और अभी तक भी कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट्स जो या कहूँ पीक कहूँ बच्चों का इन्फेक्शन का नहीं नोटिस हुआ है। पूरे प्रदेश में या देश में सभी में ऑलमोस्ट सेम पेस के साथ जो बच्चे हैं वो संक्रमित हुए हैं। कोई इसमें अनटोवर्ड जिसको कहूँ स्पाइक बच्चों का नहीं हुआ। फैमिली में क्लस्टर में पॉजिटिविटी आना लाजमी है, क्योंकि ये वेरिएंट जो है माइल्ड है और ज़्यादातर केसेस एसिम्प्टोमेटिक आएंगे। तो वहीं सीएमओ वीरेंद्र यादव की माने तो संक्रमण के बढ़ते दायरे के मद्देनजर जिला स्वास्थ्य विभाग भी खुद को अपडेट करने में जुटा है। जिले में सभी ऑक्सीजन प्लांट से सुचारू तौर पर चल रही हैं, तो वहीं अस्थायी अस्पतालों के साथ तकरीबन 5000 से 6000 बेड की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा रहा है। अब तक लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।